आज की क्लास में हम लोग ऑरिफिस मीटर स्टडी करेंगे। ऑरिफिस मीटर यह फ्लो मेजरमेंट ऑरिफिस मीटर फ्लो मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए इसकी क्या वर्किंग है। जैसे मान लीजिए किसी पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, वाटर या एनी फ्लूइड ले लीजिए, कुछ भी फ्लो हो रहा है, तो ये आपको उस पाइप में लगा देना है। ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा जो सेटअप है, इसी को ऑरिफिस मीटर बोला जाएगा। ये पूरा उसी पाइप में बीच में कहीं लगा देना। तो इसका मतलब ये जो मेन पाइप है जिसे पहले से पानी से फ्लो हो रहा था, मान लीजिए उसकी डायमीटर कैपिटल डी है ये वाली। तो ये जो ऑरिफिस आप अटैच कर रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हिस्सा, तो इसका मतलब इसका भी ये उसी के सेम डायमीटर में होना चाहिए जो मेन आपके पाइप है, अदरवाइज ये सेट नहीं बैठेगा। ठीक है, इस तरह से इसका जो एंट्री वाला पॉइंट होगा वो सेम डायमीटर का होगा जितना आपका मेन पाइप है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, तो ये आपका इसको लिख देते हैं, इसको डायमीटर हम कैपिटल डी देते हैं। देखिए अब यहां से वाटर गया, उसके बाद यहां आपका लगा हुआ है अवरोध, जो मैंने ग्रीन से टिक किया है, अवरोध लगा है। अवरोध मतलब पानी को रोकने के लिए आपने क्या कर दिया, पहले एरिया ये कैपिटल डी डायमीटर कैपिटल डी था, तो यहाँ हमने एरिया ले लिया। ये देखिए ये भी कैपिटल डी डायमीटर है, चाहे यहाँ दिखाइए चाहे यहाँ, तो ये आपका एरिया A1 ले लिया। ये एरिया काफी बड़ा है। उसके बाद देखिए ये जो अवरोध दिया है वहां हमने एरिया ले लिया है AO। ठीक है, O फॉर ऑरिफिस। ये यहाँ क्या है, अवरोध पे हमने इस तरह से ऐसा शेप लगा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, एरिया बहुत आपने कम कर दिया। अब पानी इतने कम एरिया से पास करेगा, फिर इधर जाएगा। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद क्या हुआ, आपको एरिया सबसे यहाँ क्या मिल रहा है, वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, फिर यहाँ, उसके बाद फिर नॉर्मल पे, नॉर्मल आपका नॉर्मल एरिया मतलब जो पहले था वो आपको मिल गया, ये वाला डी डायमीटर आपको मिल गया या A1 मिल गया। इस तरह से एरिया क्या है, A1 सबसे ज्यादा है, उससे उससे कम एरिया है आपका A0 जो अवरोध पे लगाए हो। एक एरिया और मिल रहा है जो उससे भी कम है, वो मिल रहा है A2। अभी बताएंगे A2 क्या है आपको। ठीक है, सबसे कम एरिया जो है वो A2 है। तो जहां A2 मिल रहा है वहां क्या है, एरिया सबसे कम, वेलोसिटी सबसे ज्यादा, प्रेशर सबसे कम। तो ये वाला पॉइंट जो है कहा जाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट। ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये शेप हमने क्या किया है, दो दो पोजीशन देखिए, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। मतलब ये, और जहां हमने अवरोध लगाया है, ऑब्स्ट्रक्शन लगाया है, उसके लेफ्ट साइड में चलिए, जितना ये डायमीटर है, ये पाइप का, मेन पाइप का ये डायमीटर, उतना आपको इधर चल रहा है ऑरिफिस प्लेट से इधर लेफ्ट। तो ये इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कैपिटल डी। और इधर ऑरिफिस से राइट चलोगे तो ये रहता है 0.4 टू 0.8 डी। तो हम यहाँ ऑलमोस्ट एवरेज हम ले रहे हैं, मतलब एवरेज नहीं, मतलब नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं ये ले रहे हैं इतने डिस्टेंस पे। मतलब ऑरिफिस से राइट साइड में पॉइंट नंबर 2 है, कितनी डिस्टेंस पे, 0.4 टू 0.8। हम यहाँ ले रहे हैं 0.5 ले रहे हैं, मेनली 0.5 डी यूज होता है। इतनी डिस्टेंस में पॉइंट नंबर 2 है, लेफ्ट साइड में कैपिटल डी डिस्टेंस पे पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 वहां, मतलब वहां हमने एक प्रेशर सेंसर लगाया है, पॉइंट नंबर 2 पे दूसरा प्रेशर सेंसर लगाया है। हुआ क्या, इन दोनों पॉइंट पर हमने प्रेशर नोट करना है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पर हमें प्रेशर नोट करना है। पॉइंट नंबर 1 पर देखिए डायमीटर कैपिटल डी था, एरिया A1, एरिया ज्यादा है। पॉइंट नंबर 2 पे, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 पे देखिए आपको दिख रहा है बहुत छोटा सा एरिया। ठीक है, वो एरिया है A2, वो सबसे कम एरिया है। ठीक है, वहां आपको प्रेशर सबसे कम मिलेगा। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट पे प्रेशर को यहाँ नोट करना है। प्रेशर सेंसर आपको
प्रेशर की रीडिंग दे देगा 0.1 पर और 0.2 पर। अब देखिए क्या होता है। पॉइंट 2 क्या है, जब जैसे वाटर ही चलिए ले लीजिए, मान लीजिए इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ आया पानी, जैसे ये अवरोध तक पहुंचा, इसको स्पेस कम मिला, पानी बहने के लिए स्पेस कम मिला, अच्छा खासा आ रहा था आराम से, यहाँ आपने उसको पानी के बहाव को स्टॉप कर दिया, मतलब आपने जगह ही कम दिया बहने के लिए। तो ये देखिए, तो आपने रोक दिया, एरिया कम कर दिया। होता क्या है, ए इंटू बी होता है कांस्टेंट, ए इंटू बी होता है कांस्टेंट, आपने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो ये जो ए नॉट है वो बहुत कम होने की वजह से जस्ट उसके आगे आपको वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ गया, क्यों? क्योंकि आपने एरिया घटा दिया। तो हो गया क्या, इनर्शिया की वजह से ये जाके लास्ट में सबसे कम एरिया पहुंच जाएगा। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते A2 पोजीशन पर, जहां पॉइंट नंबर 2 लिखा है, वहां वेलोसिटी जो है सबसे ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, वहां एरिया सबसे कम मिलेगा, और वहां भाई वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया सबसे कम। और उस पॉइंट पे आपको, चूंकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट होता है, तो चूंकि ये वाला टर्म मान लीजिए हाफ रो वी स्क्वायर ये ज्यादा हो गया, तो वहां प्रेशर वाला टर्म सबसे कम आएगा, ये वाला, ठीक है। काइनेटिक वाला टर्म ज्यादा हो गया तो ये वाला P जो है वो सबसे कम आएगा, इसलिए वहां प्रेशर सबसे कम होता है। तो इसी पॉइंट को कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है जहां एरिया सबसे कम होगा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और प्रेशर सबसे कम आएगा। इसी पॉइंट को वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट पे हम प्रेशर नोट करेंगे। चलिए, अब इसमें क्या है, हमें A1 तो पता है, पाइप का डायमीटर कितना है, ए नॉट ऑरिफिस जो लगा रहे हैं उसका, सॉरी A1 जो है एरिया है, डायमीटर पता है तो एरिया भी पता है, A1 पता है। ए नॉट क्या है, ऑरिफिस जो लगा रहे हैं उसका डायमीटर कितना है, तो हमें ए नॉट भी पता चल जाएगा। समझ गए, ए नॉट एरिया है तो डायमीटर पता है तो एरिया यहाँ से पता चल जाएगा। बट A2 एरिया हमें पता है ये सबसे कम है, बट ये कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चल सकती ऐसे। चलिए, अब हम लोग बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं। अब हमें फ्लो रेट निकालना है, ये फ्लो हो रहा है वाटर, ये फ्लो हो रहा है, तो फ्लो रेट मतलब कितने मीटर पर सेकेंड या कितने मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये कैलकुलेट करना है, कितने मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आइए, हमारा पॉइंट नंबर 1 था, इस पे बर्नौली इक्वेशन लिखिए, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू, पॉइंट नंबर 2 पे बर्नौली इक्वेशन लिखिए, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच, ठीक है। अब देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो ये देखिए एक ऐसे सीधी रेखा कीजिए, तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली रेखा कीजिए, तो ये वाला पॉइंट रेफरेंस लाइन से जितना ऊपर है, कोई भी एक रेफरेंस लाइन लीजिए, वो दोनों पॉइंट सेम हाइट पे हैं, तो ये वाले टर्म हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया इक्वल टू 2 P1 माइनस P2 अपॉन रो, P1 माइनस P2 को हमने डेल्टा P लिख दिया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2 डेल्टा P बाई रो। अब हमें पता है एरिया इंटू वॉल्यूम, किसी भी पॉइंट पर एरिया इंटू वॉल्यूम जो है, सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो पॉइंट नंबर इस वाले पॉइंट पर लिखिए जहां हमने पहला प्रेशर सेंसर लगाया है, तो एरिया है वहां A1 और वेलोसिटी है V1, तो एरिया इंटू वेलोसिटी। ऐसे जहां दूसरा प्रेशर सेंसर लगाया है वहां देखिए, अब इसके पास वेलोसिटी, दूसरा प्रेशर सेंसर पे देखिए इतना ही जगह मिला उसको, घटते घटते, मतलब चूंकि इनर्शिया की वजह से ये जाके एरिया घटते घटते यहाँ जाके सबसे कम होगा, वेलोसिटी यहाँ सबसे ज्यादा होगी,
एरिया यहाँ सबसे कम होगा। तो A2 वाला A2 इंटू वहाँ वेलोसिटी हो गई आपकी V2। तो इससे हमारे पास देखिए टर्म हमें क्या है, V2 निकालना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पर वेलोसिटी क्या हो गई, V2 निकालना है। तो V1 हम हटा देंगे, तो यहाँ से V1 आ जाएगा A2 V2 अपॉन A1, ठीक है। यही चीज लिखी गई है A2 V2 अपॉन A1 बस। अब देखिए एक टर्म और आता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है A2 अपॉन AO, A2 अपॉन AO। देखिए A2 क्या है, ये वाला जो सबसे कम है मिनिमम एरिया। AO क्या है, जो ओरिफिस हम लगाए थे वहां वाला, ये वाला एरिया AO। A2 अपॉन AO एरिया का रेशियो जो है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसमें हम A2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो CC इंटू AO हो जाएगा। तो CC स्क्वायर इंटू, ये देखिए CC स्क्वायर इंटू AO स्क्वायर। बस इसको और सिंपली, ये हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब आइए, अब आ जाइए, देयरफॉर V2 आ गया ये। इसके पहले वाला स्टेप ये था, V2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा ये, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट, ये आपका मीटर पर सेकंड है, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड। तो चूंकि V2 पे एरिया क्या था A2, A2 इंटू V2 कर दोगे तो Q आ जाएगा, समझ गए। V2 जहां वेलोसिटी V2 थी वहां एरिया क्या था A2, तो A2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना V2 के लिए, V2 इंटू A2, तब यहाँ Q निकलेगा। A2 है CC इंटू AO, पहले ही हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से देख सकते हैं। A2 है CC इंटू AO, तो ये आ गया। बाकी ये चीज यहाँ सीधे सीधे पुट कर दो, ये इतनी तो निकाल चुके हैं, ये इतना टर्म ये पूरा हो गया, और आपने A2 पुट कर दिया CC इंटू AO। अब आइए, अब हम देखिए ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं। नीचे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया √1 माइनस AO स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, और नीचे भी ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी यही सेम √1 माइनस AO स्क्वायर अपॉन AO स्क्वायर। ऐसे देखिए ये टर्म पूरा कट जाएगा, सेम टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं रहेगा। तो वही पहली इक्वेशन है, बस हमने मल्टीप्लाई करने का रीजन अभी देख रहे हैं क्या है। इसके बाद देखिए क्या होगा, तो होगा क्या, यहां से यहां तक एक अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए और इतने को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो इतना जो बनेगा वो कहलाएगा CD, और इतना जो है ये बाकी ऐसे बचा। बाकी ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म सीधे सीधे ऐसे ही पूरा आ जाएगा, ये वाला, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। इतना वाला टर्म CD हो जाएगा। पहला जो हिस्सा है ये पूरा आ गया CD, मतलब इतना पूरा हिस्सा आपका हो गया CD, ओके। बाकी इतना हिस्सा जैसे है वैसे वैसे उतार लोगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा एक्चुअल फ्लो रेट, ठीक है, ये कहा जाएगा एक्चुअल फ्लो रेट। जहां CD है डिस्चार्ज कोफिशिएंट, CD कहलाएगा डिस्चार्ज कोफिशिएंट। CD की वैल्यू हो जाएगी CC √1 माइनस AO स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, पूरे अपॉन 1 माइनस CC स्क्वायर AO स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। इस तरह से ये टर्म है, बस सीधे सीधे जो CD जिससे रिप्लेस किया वो लिख देना है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या मतलब है, ये आपका एक्चुअल फ्लो रेट है, ये समझ लो जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, इसमें हमारा जो फॉर्मूला बन के आया इसको एक हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो।
हम CD को CD लिख दिए। AO क्या है? AO जो है, यहाँ देखिए, AO जो है, ये जो ऑरिफिस था, ये जो अवरोध कहाँ लगाए थे, वहाँ का एरिया है ना AO, ऑरिफिस का एरिया। ऑरिफिस प्लेट क्या है, उसी में लगा देते हैं बीच में, तो AO जो है ऑरिफिस का एरिया है, तो हम कैपिटल यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हम सफिक्स में ऑरिफिस लिख दिए। फिर ये पूरी चीज वही रह गई, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ नीचे वाले टर्म में AO को लिख दिए A ऑरिफिस, और A1 क्या है? A1 ये वाला एरिया है, तो ये तो वही एरिया है ना जो पाइप का है, इतना जो होता है, जो बड़ा वाला एरिया है वो वही है, जो मेन एंट्रेंस जैसे ही इसमें घुसेगा वो वाला एरिया, जैसे ही वाटर इसमें आएगा तो वो पाइप के एरिया के बराबर होता है, तो A1 कहा जाता है एरिया पाइप। समझ गए? तो यहाँ से ये नीचे वाला जो टर्म आएगा AO हो जाएगा A ऑरिफिस, और A1 हो जाएगा A पाइप होल स्क्वायर। बाकी ये टर्म तो है, तो एक हमने जनरल फॉर्म में रख दिया ताकि हम जब न्यूमेरिकल लगाएं तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज क्या थी। बस आपको ये याद रखना है कि हमारा जो एक्चुअल फ्लो रेट आएगा वो होगा CD इंटू A ऑरिफिस अपॉन √1 माइनस A ऑरिफिस अपॉन A पाइप होल स्क्वायर। इस तरह से अब जो बाकी टर्म बचे इंटू √2 डेल्टा P बाई रो, ये आपका आ गया। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, बस देखिए जब हम मेजरमेंट अभी कर रहे थे ऑरिफिस का, हमें डेल्टा P जो सेंसर से आएगा, मान लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो वो वैल्यू यहाँ रख देनी है, रो हो जाएगी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप से उसकी डेंसिटी। बाकी ये डायमीटर आपको पता रहेगा कि ऑरिफिस जो लगा रहे हो, डायमेंशन, बाकी डायमेंशन जैसे ऑरिफिस जो लगा रहे हो उसका डायमीटर कितना है और मेन पाइप का डायमीटर है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 करके हम एरिया निकाल लेंगे। CD डिस्चार्ज कोफिशिएंट आपको दिया रहेगा। समझ गया? तो ऑरिफिस के केस में डिस्चार्ज कोफिशिएंट आता है 0.6 टू 0.7। ऑरिफिस मीटर के केस में डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो है 0.6 टू 0.7 आता है। तो डिस्चार्ज कोफिशिएंट काफ़ी कम है, ये एक के क्लोज होना चाहिए, तो ये 0.6 या 0.7 के आसपास है, तो इसमें जो है लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब ऑरिफिस मीटर से अगर आप कोई रीडिंग लोगे तो उसमें लॉसेस जो है बहुत ज़्यादा आएगा। और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देखे जाएं तो इसका थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं। एक बार और देखिए, ये देखिए यहाँ से पानी आया, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वाटर अभी हम लेके चल रहे हैं, वाटर यहाँ आया, जनरल केस वाटर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आया, आराम से फ्लो हो रहा है, यहाँ आपने एरिया घटाना शुरू कर दिया, एरिया इसको कम मिला, यहाँ अवरोध यहाँ मिल रहा है तो उसको जगह कम हो गई। उसके बाद कम होने से क्या हुआ, A इंटू वी कॉन्स्टेंट है, एरिया इंटू वेलोसिटी, आपने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, एरिया कम होते होते क्या होगा, लास्ट में जाके यहाँ रुकेगा। ठीक है, सबसे मिनिमम होगा यहाँ पोजीशन नंबर 2 पर। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल पे धीरे धीरे वो पहुंच जाएगा। ओके, तो ये चीज है। अब इसमें देखिए पॉइंट नंबर ए से हम शुरू कर रहे हैं। ऑरिफिस मीटर में फ्लूइड आराम से फ्लो कर रहा था। ठीक है, यहाँ से जब घुसा आराम से फ्लो कर रहा था, हमने जानबूझकर स्मॉल ओपनिंग क्रिएट कर दिया A0। हमने जानबूझकर स्मॉल ओपनिंग क्रिएट कर दिया A0, कहाँ, इन द पाथ ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब क्या होगा, ड्यू टू दिस फ्लूइड का जो फ्लो है एब्रप्ट चेंज इसमें मिला, फ्लूइड के फ्लो में एब्रप्ट चेंज होगा। क्यों हो रहा, स्मॉल ओपनिंग के वजह से, आपने जगह जो है कम दे दिया तो इसमें एब्रप्ट चेंज आया। हमारा टारगेट ये था कि ये जो चीजें मिल रही हैं ये थोड़ी दूर पे मिल रही है ना, पॉइंट नंबर 2 पर,
हमारा टारगेट ये था ये यहाँ मिले जहाँ ओरिफिस प्लेट लगाया गया है। हमारी चाहत यह थी कि हमें एरिया मिनिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम और प्रेशर मिनिमम ये सारी चीज़ें ओरिफिस पर मिले, लेकिन यह सब हमें वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट पर मिल रहा है। हमें थोड़े जो पोजीशन नंबर 2 है वहां मिल रहा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट पर मिल रहा है। समझ गए? इसका कारण यह है फ्लूइड अपने इनर्शिया के कारण अपने एरिया को फर्दर मिनिमाइज करता है। इसका रीजन ये है इनर्शिया। फ्लूइड अपने इनर्शिया के कारण अपने एरिया को फर्दर मिनिमाइज करता है। ठीक है, फ्लूइड जो है जैसे ए नॉट पे एरिया कम हो रहा है, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये लास्ट में फर्दर जाके A2 सबसे मिनिमम हो जाएगा A2। ठीक है, जब पाइप्स यहां से आगे निकल जाएगा तो मिनिमम होते होते वो A2 पे जाके सेटल होगा कि सबसे कम A2 होगा। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि बर्नौली इक्वेशन हम 1 पे लगाए हैं और 2 पर लगाए हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाए हैं। वन और 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं और हमें जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, जो Q हमें मिला, वो हमें मिल रहा है 1 और O के बीच में। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 वाले पोजीशन का डायमेंशन हमें पता नहीं है। हमारी चाहत ये है ना कि हमें इसके फॉर्म में आए AO के, तो हम लगा रहे हैं 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन, और फाइनली जो हमें सेटल्ड होके हमारी जो इक्वेशन मिल रही है 1 और, देखिए इस पूरे में क्या आया भाई, AO वाले टर्म आ रहे हैं और 1 वाले टर्म आ रहे हैं। तो यही हमारी चाहत थी, इस हिसाब से हमने CD का यूटिलाइज किया। ठीक है, हमें तो यही करना था ना। इसी को करने के लिए हमने CD टर्म इंसर्ट किया, जो कहा जाता है डिस्चार्ज कोफिशिएंट। तो ये चीज है, ऑरिफिस में ये रहता है डिस्चार्ज कोफिशिएंट के टर्म का फॉर्मूला ये है, और इसकी वैल्यू रहेगी 0.6 टू 0.7। जैसे न्यूमेरिकल आता है तो आप तो अब देखिए किस हिसाब से आपने एरिया आपका ऑरिफिस यहाँ यूज होगा, जो एक ऑरिफिस की डायमेंशन दी रहेगी वो यूज होगा, और आपका CD की वजह से मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से कम हो जाती है। CD मान लीजिए 0.6 टू 0.7 होता है। इसमें लॉसेस सबसे ज़्यादा रहता है, वेंचुरी मीटर में इतना लॉस नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इसमें एक चीज़ ये था, ये डाउट लोगों को होता था कि सर हम पोजीशन नंबर 2 पे प्रेशर देख रहे हैं तो, और हमारा A0, भाई एरिया A0 फार्मूले में रहा। उसका रीजन यही है ना, हमने जो डेरिवेशन किया 2 पर किया, और फाइनली जो हमने CD टर्म इस तरह से यूज किया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑरिफिस की डायमेंशन में। समझ रहे हो? हमने बर्नौली इक्वेशन 1 और 2 के बीच लगाई, और हमने फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, जो सारे पैरामीटर थे 1 और O के फॉर्म में, ऑरिफिस के फॉर्म में। पॉइंट नंबर 1 पे जो डायमेंशन थी उसके, और पॉइंट नंबर O पर या ऑरिफिस पे जो डायमेंशन थी उसके फॉर्म में हमने चेंज कर दिया CD टर्म यूज करके। इस तरह से हमने अपनी, क्योंकि हमें A2 पता नहीं है ना, A2 तो पता नहीं है, तो हमने AO के फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज करना आगे न्यूमेरिकल में। थैंक यू।